आइए दोस्तों, एक बार फिर से हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 25 मार्च 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है, तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की बेहद खास और महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी ताज़ा खबर छूटने न पाए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर है, सरकार की सख्ती, छत्तीसगढ़ में मास्क नहीं लगाना जेब पर भी भारी पड़ेगा। मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपए लगेगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ में घर के बाहर आपने मास्क नहीं लगाया तो यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। अभी तक मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपया जुर्माना वसूला जा रहा था। राज्य मंत्रिपरिषद के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यह जानकारी दी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकारी सख्ती तेज होती दिख रही है। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, प्रदेश में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं है, ऐसा नहीं किया जाएगा। सरकार ने रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के कलेक्टरों को कड़ाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों में एक जैसी कड़ाई होगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। अब यह 500 रुपए वसूला जाएगा। अभी तक मास्क नहीं लगाने वालों से 200 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा था। अभी छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं हालात। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को कोरोना के 1910 नए संक्रमित सामने आए। रायपुर में 507 पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी के 9 लोगों समेत प्रदेश में 20 मौतें हुई हैं। इस बीच प्रदेश में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार हो चुकी है, जबकि 1 मार्च को केवल 2,200 एक्टिव मरीज थे। केवल 23 दिनों में मरीजों की संख्या 8,247 बढ़ गई है। नए केस के साथ रायपुर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या भी अब 60,000 के पार पहुंच गई है। दुर्ग और राजनांदगांव में भी मरीजों की पॉजिटिविटी दर प्रदेश के औसत से काफी ऊपर है। साथ ही अगली बड़ी खबर है दोस्तों, रायपुर में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। शिवा मानिकपुरी ने बनाई नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी रंगोली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रंगोली आर्टिस्ट शिवा मानिकपुरी ने 24 मार्च बुधवार को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी रंगोली बनाई है। शिवा मानिकपुरी ने रिपोर्टर से बातचीत में बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी रंगोली ये 3000 वर्ग फीट में बनाई गई है, जो 60 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी है। वे 17 मार्च से लगातार इसे बना रहे हैं। ये रंगोली लगभग तैयार हो गई थी, लेकिन सोमवार और मंगलवार को आए आंधी तूफान के कारण बिगड़ गई और उन्होंने फिर से इसे तैयार किया। शिवा रोजाना 8 से 9 घंटे की मेहनत इसे बनाने में करते थे। शिवा मानिकपुरी बताते हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े फैन हैं। यही कारण है कि उन्होंने अकेले इतनी बड़ी रंगोली बनाई है। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। यही कारण है कि वे उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। बुधवार को शिवा मानिकपुरी का नाम वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। ये रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी रंगोली बनाने एकल के लिए प्रमाण पत्र दिया है। ये रंगोली देवेंद्र नगर स्थित गुजराती स्कूल परिसर में बनाई गई है, जिसे देखने के लिए अब बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, नारायणपुर नक्सली हमला, शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर, पीसीसी चीफ ने दिया कंधा। घर पहुंचे शव तो लिप्ट कर रोए परिजन, 1 साल की बेटी ने दी मुखाग्नि। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में मंगलवार को 5 जवान शहीद हो गए। उनके शव बुधवार को पैतृक गांव पहुंचे। इनमें कांकेर के कांस्टेबल सेवक सलाम का शव भी शामिल था। परिजन फूट फूट कर रो रहे थे। उनमें एक बच्ची भी थी, 1 साल की। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह पापा बोलना सीख रही थी, लेकिन अब वो नहीं थे। उस बच्ची ने जब अपने पिता को मुखाग्नि दी तो सभी की आंखें भर गईं। इससे पहले नारायणपुर में शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इन जवानों को कुमारपारा के रक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बस्तर आईजी, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद और विधायक चंदन कश्यप मौजूद रहे। शवों को ले जाने के दौरान पीसीसी चीफ मरकाम ने उन्हें कंधा दिया। हालांकि इस दौरान तक डीजीपी डीएम अवस्थी और डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा नहीं पहुंच सके। दरअसल डीजीपी डीएम अवस्थी और डीजी नक्सल ऑपरेशन अशोक जुनेजा बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से नारायणपुर के लिए निकले थे। इस बीच उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी के चलते हेलीकॉप्टर की रायपुर में आपात लैंडिंग करा दी गई। जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर कड़ेनार में मंगलवार को नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर डीआरजी जवानों से भरी बस को उड़ा दिया था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जवानों से भरी बस करीब 30 फीट ऊपर उछल गई और हाईटेंशन तार से टकराकर नीचे गिरी। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 12 जवान घायल हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। उनके साथ 7 जवानों को रायपुर रेफर किया गया है। शहीद जवानों का बुधवार को पोस्टमार्टम कराया गया।
आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों, आपने अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। राहत भरी खबर, छत्तीसगढ़ को मिला 5,26,000 कोरोना टीका। रायपुर, प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के बीच बुधवार को 5,26,000 कोरोना वैक्सीन मिल गया। इसके साथ ही अब प्रदेश में वैक्सीन की संख्या 7 लाख तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में हर दिन औसतन 70,000 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीन की अगली खेप अब 2 अप्रैल को आएगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी ठाकुर अमरजीत सिंह ने बताया कि मुंबई से 1:30 बजे की फ्लाइट से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने वैक्सीन लेकर आए हवाई जहाज का स्वागत वाटर कैनन से किया। हेल्थ विभाग की टीम ने एयरपोर्ट प्रबंधन से टीका हैंड ओवर लेकर राज्य टीका भंडार केंद्र पहुंचा। इसे अब आवंटन के हिसाब से टीका को सभी जिलों में भेजा जाएगा। अधिकारी ने बताया कि 5,26,000 कोविशील्ड के कोरोना वैक्सीन बुधवार को केंद्र सरकार ने भेजा है। अब इस खेप के साथ राज्य में लगभग 7 लाख कोरोना वैक्सीन उपलब्ध है। 2 अप्रैल को 7 लाख टीका आने वाला है। उन्होंने बताया कि अब तक 13 लाख से ज्यादा लोगों को प्रदेश में टीका लग चुका है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वीडियो जारी कर कही ये महत्वपूर्ण बात, छत्तीसगढ़ में डरा रहे आंकड़े। अंबिकापुर, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने संक्रमण से बचाव के सभी उपायों का कड़ाई से पालन करने कहा है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और पीड़ितों के इलाज के लिए शासन द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इससे बचाव के लिए नागरिकों से मास्क के उपयोग, शारीरिक दूरी बनाए रखने और हाथों को हमेशा साफ रखने की अपील की है। बने रहिए दोस्तों। तो अगला ब्रेकिंग न्यूज है, सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने रचा इतिहास। रायपुर, भरतपुर, राजस्थान में 20 से 24 मार्च तक चल रहे 42वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की टीम ने इतिहास रचा है। पुरुष वर्ग में महाराष्ट्र को ग्रैंड फाइनल में 13-4 रनों से रौंदते हुए लगातार 7वीं बार सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। महिला वर्ग को सीनियर नेशनल में पहली बार पदक प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से कांस्य पदक दिया गया। इस प्रकार महिला वर्ग में अपने इतने लंबे इंतजार के बाद पहला पदक हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सॉफ्टबॉल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने दोनों वर्गों में पदक जीतने पर पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयां दी है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, होली से पहले मनरेगा मजदूरों को बड़ी सौगात, मजदूरी में हुई बढ़ोतरी। जानिए अब कितनी मिलेगी रोजी। रायपुर, छत्तीसगढ़ में मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, श्रमिकों को 1 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन 193 रुपए मजदूरी मिलेगी। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्त कर्मकारों हेतु छत्तीसगढ़ के लिए 193 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। यह नई दर 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 190 रुपए मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखी चिट्ठी। रायपुर, केंद्र सरकार में मंत्री रेणुका सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर अंबिकापुर को रायपुर, बिलासपुर के अलावा वाराणसी और पटना से जोड़े जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा है कि सरगुजा कनेक्टिविटी के लिहाज से वंचित क्षेत्र है। ऐसे समय में एक यातायात के नए साधन की उपलब्धता से संपूर्ण सरगुजा संभाग की बहुप्रतीक्षित मांग पूर्ण किया जाना आवश्यक है। बता दें कि उड़ान 4.1 योजना के तहत केंद्र ने देश भर में 196 हवाई मार्गों के लिए टेंडर जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ से रायपुर अंबिकापुर तथा बिलासपुर अंबिकापुर वायु सेवा शुरू किए जाने को लेकर भी टेंडर जारी किया गया है। रेणुका सिंह ने हरदीप पुरी को बिलासपुर से जबलपुर, प्रयागराज, नई दिल्ली के लिए वायुयान सेवा उपलब्ध कराए जाने पर आभार जताते हुए कहा कि सरगुजा से भी हवाई सेवा प्रारंभ किए जाने की मांग लोग समय समय पर करते रहे हैं। यह हर्ष की बात है कि उड़ान 4.1 योजना के तहत रायपुर अंबिकापुर तथा बिलासपुर अंबिकापुर वायु सेवा शुरू करने टेंडर जारी किया गया है। इसी बीच अगली खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन से कटकर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। कोरबा जिले में रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। मृतक का नाम राजेश सिंह फोकटपारा निवासी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वमंगला ट्रैक के पास बुधवार सुबह फोकटपारा निवासी राजेश सिंह की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। युवक ने आत्महत्या किया है या उसकी हत्या हुई है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है।
हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। अगली खबर है दोस्तों, रविशंकर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर वायरल हो रहा फर्जी पत्र, प्रशासन ने अभी तक नहीं लिया कोई निर्णय। रायपुर, रविशंकर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर एक फर्जी लेटर वायरल किया जा है, जबकि परीक्षाओं को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। बता दें कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। मामले में विवि प्रबंधन ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग से निर्देश मिलने के बाद वर्तमान में आयोजित परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा अब ऑनलाइन मोड में आयोजित होगी और इसके लिए अलग से एडवाइजरी जारी की जाएगी।